पाठ 20 पोस्ट ऑफिस। यह कहानी मूल रूप से धूमकेतु द्वारा गुजराती भाषा में लिखी गई है। हिंदी अनुवाद उषा देसाई ने किया है। इस कहानी में लेखक द्वारा पोस्ट ऑफिस के बाहर बैठकर अपनी पुत्री के पत्र की प्रतीक्षा करते हुए एक वृद्ध पिता की मनस्थिति का अत्यंत मार्मिक अंकन किया गया है। जाड़ों की ऋतु थी। दिन निकलने में अभी कुछ समय था। ठंडी हवा चल रही थी। सामने से एक बूढ़ा ठंड से कांपता एक पुरानी लाठी के सहारे चला आ रहा था। सड़क के एक ओर पेड़ों की पंक्ति थी और दूसरी ओर नगर का पार्क। इस पार्क के सिरे पर एक नई तरह की शानदार बिल्डिंग थी। इसी की बंद खिड़कियों और दरवाजों से लैंप की रोशनी आ रही थी। जैसे भक्त अपने देवता के मंदिर का शिखर देखते ही श्रद्धा से भर उठता है, वैसे ही इस बिल्डिंग के मेहराब पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखे पोस्ट ऑफिस को देखकर बूढ़े का सिर झुक गया। बूढ़ा इस पोस्ट ऑफिस के बरामदे में आकर बैठ गया। अंदर से कुछ आवाजें आ रही थी, जिनसे पता चलता था कि 2-4 व्यक्ति काम में लगे हैं। एक क्लर्क और 3 पोस्टमैन। क्लर्क पता बोल बोल कर चिट्ठियां फेंकता जाता था और जो चिट्ठी जिस पोस्टमैन के क्षेत्र की होती थी वह उसे संभालता जाता था। क्लर्क के पता बोलने की ही वे आवाजें थी। तभी एक आवाज आई, कोचवान अली बाबा। बूढ़ा अपने स्थान से उठा। बड़ी श्रद्धा से उसने आकाश की ओर देखा और आगे दरवाजे पर हाथ रखकर धीरे से पुकारा, गोकुल भाई। कौन? अली बाबा की चिट्ठी है ना, मैं आया हूँ। उत्तर में एक व्यंग भरा ठहाका अंदर गूंज गया। बूढ़ा चुपचाप अपने स्थान पर आकर बैठ गया। पिछले 5 वर्षों से नित्य यही हो रहा था। पहले अली एक चतुर शिकारी था। तब उसकी यह दशा थी कि जैसे अफीमची बिना अफीम के नहीं रह सकता, वह बिना शिकार के नहीं रह सकता था। लेकिन जब उसके जीवन की संध्या सिमटती आती जान पड़ी, तो अचानक शिकार का यह शौक एक दूसरी दिशा में मुड़ गया। उसकी इकलौती बेटी मरियम विवाह के बाद ससुराल गई। वही उसके जी की जान थी। मगर 5 वर्ष हो गए थे और उसका कोई भी समाचार नहीं था। तब अली ने महसूस किया कि स्नेह और बिछोह किसे कहते हैं। अब संसार का सबसे नीरस स्थान पोस्ट ऑफिस ही उसका तीर्थ स्थान बन गया था। सदा एक स्थान पर और एक ही कोने में जाकर वह बैठ जाता था। अटूट श्रद्धा और अनंत धैर्य के साथ वह नित्य पोस्ट ऑफिस आता बैठा रहता और खाली लौट जाता। यही उसका दैनिक कार्यक्रम था। अली अभी बैठा ही था कि इतने में अपने दफ्तर की डाक लेने के लिए एक के बाद एक चपरासी आने लगी। वे थोड़ी देर में अपनी अपनी डाक लेकर चले गए। अंत में अली उठा और पोस्ट ऑफिस की उस मेहराब को बड़ी श्रद्धा से माथा झुकाकर चल दिया। पागल है क्या? जी कौन? अली? हाँ साहब, 5 बरस हो गए। कैसा भी मौसम हो और कैसा भी दिन हो, ये चिट्ठी लेने जरूर आता है। और चिट्ठी तो इसकी कभी आई ही नहीं। हाँ, कौन फालतू बैठा होगा जो इसे लिखता रहे। लगता है पागलों की एक अपनी ही दुनिया है। हम उन्हें पागल समझते हैं, वो हमें पागल समझते होंगे। आज अली कई दिनों बाद आया है। उसके चेहरे पर जीवन की घिरती शाम के चिन्ह साफ झलक रहे थे। बड़ी अधीरता से आज उसने पोस्ट मास्टर से पूछा, मेरी मरियम की कोई चिट्ठी आई है क्या? चल हट, तेरी चिट्ठी आएगी तो कोई खा नहीं जाएगा। पोस्ट मास्टर चले गए। अली आहिस्ता से बाहर आया।
आज उसकी आंखों से आंसू छलछला रहे थे। मन का विश्वास कहीं चूक गया था। धीरज डूब रहा था। लगा अब मरियम की चिट्ठी नहीं मिलेगी। उसे अपने पीछे एक क्लर्क आता दिखाई दिया। भाई, क्या? देखो मेरे पास ये है। अली ने अपनी आंटी से निकालकर एक पुरानी डिबिया में रखी 5 गिन्नियां दिखाई। क्लर्क चौंका। चौंको मत, ये तुम्हारे काम की चीज है। मेरे लिए अब इसका उपयोग नहीं रहा, मगर एक काम करोगे? क्या? ये ऊपर क्या दिखाई दे रहा है? आसमान। हाँ, ऊपर खुदा है। उसी को साक्षी मानकर मैं अपनी ये सारी दौलत देता हूँ। तुम्हारे पास मेरी मरियम की चिट्ठी आए तो पहुंचा देना। चिट्ठी कहाँ पहुंचा दूं? मेरी कब्र पर। हैं? हाँ भाई, आज आखिरी सलाम है। अली की आंखों में एक अजीब सा धुआं भरता जा रहा था। फिर अली कभी दिखाई नहीं दिया। पोस्ट मास्टर साहब आज कुछ बेचैन थे। उनकी लड़की दूर कहीं बीमार थी और वे उसका समाचार पाने के लिए व्याकुल थे। डाक आई। एक रंगीन लिफाफे को अपना समझकर पोस्ट मास्टर ने जल्दी उठाया, लेकिन देखा तो उस पर लिखा था कोचवान अली बाबा। जैसे बिजली का शॉक लगा हो। कौन जाने यह लिफाफा उसकी लड़की मरियम का ही हो। लक्ष्मी दास। क्या साहब? वो तुम्हारा कोचवान अली बाबा कहाँ है? वो मालूम नहीं साहब, खोज करूंगा। उस दिन पोस्ट मास्टर साहब की लड़की का समाचार नहीं आया। सारी रात यूं ही बीत गई। दूसरे दिन 3 बजे भी ऑफिस में वे उसी तरह बैठे थे। आज वे मन से चाह रहे थे कि अली बाबा आए और लिफाफा उसे स्वयं दे दें, लेकिन अली बाबा नहीं आया। कुछ पता लगा लक्ष्मीदास? जी, अली बाबा मर गया, पर उसकी चिट्ठी मुझे दे दीजिए। हैं? कब? उसे तो मरे 3 महीने हो गए। पोस्ट मास्टर थक से रह गए। क्या करें क्या नहीं समझते न बना। मरियम की चिट्ठी सामने पड़ी थी। अली की मूर्ति उनकी आंखों के सामने घूम रही थी। फिर नित्य का काम शुरू हुआ। क्लर्क पता पढ़कर तेजी से चिट्ठियां फेंकता जाता था और अपने अपने क्षेत्र की चिट्ठी पोस्टमैन लेते जाते थे। मगर पोस्ट मास्टर उन चिट्ठियों की ओर आज ऐसे एकटक देख रहे थे जैसे उनमें से हर एक के भीतर एक धड़कता हुआ हृदय हो। अब दृष्टिकोण यह नहीं रह गया था कि लिफाफा 2 आने का आता है और पोस्ट कार्ड 3 पैसे का। अब वे समझ सकते थे कि किसी दुखिया की इकलौती बेटी की चिट्ठी आए तो उसका क्या महत्व होगा। क्लर्क और पोस्टमैन अपना अपना काम करते रहे और पोस्ट मास्टर साहब अधिकाधिक गंभीर होते गए। दिन डूबने से पहले लक्ष्मीदास और पोस्ट मास्टर धीमे धीमे अली की कब्र पर गए। मरियम की चिट्ठी पोस्ट मास्टर के हाथ में थी। उन्होंने सिर झुकाया और मरियम की चिट्ठी उसकी कब्र पर रख दी।